आइए जानते हैं घनमूल कैसे ज्ञात करें। किसी भी संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करें। चाहे कितनी भी संख्या बड़ी क्यों ना हो, आप घनमूल मात्र 5 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रेलवे हो, एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी हो। तो सबसे पहले हम इस संख्या को देखते हैं 1331। 1331 इसमें आपको देखना है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कम से कम 1 से लेकर 10 तक आपको क्यों याद रखना है। 1 का क्यों होता है 1, 2 का क्यों होता है 8, 3 का क्यों होता है 27, 4 का क्यों होता है 64, 5 का क्यों होता है 125, 6 का क्यों होता है 216, 7 का क्यों होता है 343, 8 का क्यों होता है 512, 9 का क्यों होता है 729 और 10 का क्यों होता है 1000। यदि ये 10 तक याद हो जाएगा तो आप किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका 3 पेयर करेंगे, 3 जोड़ा बनाएंगे। यहाँ से 3 जोड़ा बना दिए। 3 जोड़ा बनाने के बाद इसकी इकाई अंक देखते हैं। इसकी इकाई अंक का क्यू करेंगे, 1 का क्यू करेंगे 1 आएगा, 1 गुणे वो 1 गुणे 1 यानी 3 बार यानी 1। ठीक, उसके बाद ये इसका इकाई अंक का क्यू करेंगे तो क्या आया 1 आया, यहाँ पर 1 लिख देंगे। और उसके बाद जो भी संख्या बची हुई है, जो भी संख्या बची हुई है वो देखेंगे वो किसके क्यू के नियर है, किसके क्यू के नज़दीक है। 1 का क्यू 1 ही होता है, यदि 2 का क्यू करते हैं तो 8 हो जाएगा, यानी 1 से अधिक करेंगे तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा, यानी ये मेरा 1 ही होगा। यहाँ पर 1 हो गया, यही मेरा उत्तर, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। दिया है 3375 का घनमूल ज्ञात करें। ठीक उसी तरफ 3375 हमने लिखा तो आपने 3 का जोड़ा बनाया। घनमूल में केवल 3 का ही जोड़ा बनता है। यदि 3 का जोड़ा बनाना सीख गए तो आप घनमूल बड़ी से बड़ी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं। तो 3 का जोड़ा बनाने के बाद आप पहली इकाई अंक देखेंगे, क्या दिया है 5, तो केवल 5 का ही आपको क्यू करना है। 5 का क्यू करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125 होता है। 125 जो 125 है इसकी इकाई अंक है क्या 5। इसकी इकाई अंक दिया है, कितना दिया है 5, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब जो संख्या बची हुई है इसको घेरा कर देंगे। अब इसकी ये संख्या को देखते हुए चलेंगे कि ये कौन सी संख्या का क्यू का नज़दीक है। यदि 1 का क्यू करते हैं तो 1 आता है, 2 का क्यू आता है 8 आता है, यानी 2 अधिक हो जाएगा, यानी 1 इससे कम हो जाएगा। ये जो 1 का क्यू करेंगे तो 1 और 2 का क्यू करेंगे तो 8, यानी जो 1 है ये जो 8 है ये तो कम है ना 3 से, यानी आपका ये हो जाएगा 5 ये हुआ और यहाँ पर 1 रख देंगे, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 15। यदि अभ्यास करते हैं तो 5 सेकंड से ही कम लगेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 13824। 13824 का कैसे घनमूल निकालें। सबसे पहले 13824 हमने लिखा तो उसी तरफ 3 का पेयर बनाएंगे, ये 3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 के जोड़ा मेरा हो गया तो इसकी इकाई अंक का क्यू करेंगे, 4 का क्यू करेंगे 4 × 4 × 4 तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी मेरा क्या हो गया 64। तो इसका इकाई अंक देखेंगे, इसका इकाई अंक क्या हुआ 4, तो सबसे पहले हम इसको 4 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद ये जो है अभी हमने आपको बताया कि जो 13 जो बचा हुआ है हम ऐसी संख्या को देखेंगे जो 13 से कम हो, यानी वैसी संख्या का क्यू करेंगे जो 13 से कम है। 1 का क्यू रखेंगे 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, यानी 1 का क्यू किया हमने 1 आया, 2 का क्यू किया 8 आया, 3 का क्यू करें 27 आया। तो इससे नज़दीक लेंगे,
क्योंकि 13 जो है 13 से नज़दीक क्या है 8 है। यदि हम 27 को लेते हैं 3 का क्यू लेते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी इससे हमें नज़दीक ही लेना है। तो मेरा क्या हो जाएगा 2 का क्यू, यानी ये जो 2 हुआ यहीं आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं इसका उत्तर हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह किसी भी तरह बड़ी से बड़ी संख्या का क्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार और देख लीजिए 13,824। सबसे पहले हम 3 का जोड़ा लगाते हैं। 3 का जोड़ा लगाने के बाद इकाई अंक का क्यू करेंगे। इकाई अंक का क्यू करेंगे 4 का क्यू। 4 का क्यू होता है 64। अब इसका हम इकाई अंक लेंगे। इकाई अंक क्या हुआ 4 हुआ, तो 4 हमने यहाँ पर रखा। ठीक, कुछ नहीं करना है। अब बची संख्या 13। तो 13 की ऐसी संख्या देखेंगे कि कौन सी संख्या नज़दीक है उस क्यू का। तो उस क्यू का नज़दीक है 2 का क्यू नज़दीक है। यदि 3 का क्यू करते हैं तो 27 हो जाता है, यानी इससे ही अधिक हो जाएगा। तो हम सब तो 2 लेंगे, ये मेरा हो जाएगा क्या 2, यानी 24। अब 24 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपका यही आएगा 13,824। यही आपका उत्तर आएगा 13,824। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, यदि एग्ज़ाम हॉल में आ जाएगा आपको एग्ज़ाम में इतनी संख्या का घनमूल कौन सा होगा, तो अब एकक गुणा करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। एकक गुणा कर कर आप टाइमिंग भी ज़्यादा लगेगा, आंसर भी नहीं आएगा। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए वही ट्रिक है। सबसे पहले हम 175 616, ये आपकी बड़ी संख्या है, 3 का पेयर बनाएंगे। आपको ऑलवेज 3 का पेयर ही बनाना है, इसमें कोई अलग से फार्मूला कोई कुछ नहीं लगाना है। 3 का पेयर बनाएंगे। 3 के पेयर बनाने के वहीं इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक 6 है, 6 का क्यू करेंगे। 6 गुणे 6 गुणे 6 आएगा 216। तो ये 216 का ही 6 लेंगे हम, इसकी इकाई अंक। इसके जगह मेरा क्या आ गया 6। अब जो बाकी संख्या है, चाहे 2 अंक की बची संख्या हो या 3 अंक की संख्या हो, 1 अंक की संख्या, उससे कोई लेन देन नहीं है। इकाई अंक से 3 अंक का ही पेयर लेना है। इकाई अंक से 3 अंक का ही पेयर लेना है। अभी नहीं कि ऊपर बची संख्या 2 थी, अगले इसमें बची है 3, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम वही करेंगे। 175 की ऐसी कौन सी संख्या है जो इसके नज़दीक हो। 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64 होता है, 5 का क्यू 125 होता है, 6 का क्यू 216 होता है। यानी 5 के क्यू करते हैं और 6 के क्यू करते हैं। 5 के क्यू आपका हो जाएगा 125 और 6 का क्यू हो जाएगा 216। तो देखेंगे 175 के कौन सा नज़दीक है। 5 के क्यू यानी 125, ये मेरा हो जाएगा क्या 56, यानी यही उत्तर हो जाएगा क्या 56। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक क्यू जुबान पर याद रहना चाहिए, तभी आप बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।